तो इन चुनावों के माध्यम से हिंदू समाज को जो तोड़ने का प्रयास हो रहा है, इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? और ऐसी शक्तियां विश्व भर में जो भारत को आगे आने देना नहीं चाहती, इनके षड्यंत्र ये दिख रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर हाल ही में भीलवाड़ा के अंदर मस्जिद से पत्थर फेंके गए, ऐसी घटनाएं बहुत राजस्थान में लगातार देखने को मिल रही है। जो ऐसी हिंसा कर रहे हैं, सिर्फ वृत्तियों को कुचलना ही चाहिए। डर पैदा होना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं करनी। तिरुपति के मंदिर के अंदर प्रसादम में जो गहरी साजिश हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कि सारे मंदिर हिंदू समाज ने ही संभालने चाहिए, सरकार का ये काम नहीं। हाल ही में राहुल गांधी ने और भारत के बाहर जाके और भारत विरोधी बात करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बाहर जाकर उसमें अंततोगत्वा देश की ही बदनामी होती है। बात लगातार चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून की। विश्व हिंदू परिषद तो ये कहता है कि हर परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे हिंदुओं के होने ही चाहिए। कि अब बजरंग दल इतना एग्रेसिव क्यों नहीं है? जो लोग ईसाई या मुसलमान मत में जा रहे हैं, उनको वापस लाने का नया काम बजरंग दल ने प्रारंभ किया है। कट्टरपंथियों को से कैसे मुकाबला करेगा हिंदू समाज? कभी न कभी हिंदू समाज संपूर्ण मुसलमान समाज को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान से जो विस्थापित आते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं जहाँ आप बैठे हैं। अभी भी कुछ सीए होने के बाद भी कुछ जटिलताएं हैं, उसको लेकर भी विश्व हिंदू परिषद कुछ कर रहा है। तो इन सबसे संपर्क करना, उनकी क्या कठिनाइयां हैं वो समझना, ट्रबल शूटिंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अयोध्या हो गया, मथुरा काशी कब होगा? आप थोड़े दिवस जीवित रहने का निर्णय कर लीजिए, आपके जीवन में हो जाए। सनातन बोर्ड बनाने की भी एक डिमांड उठी है इंटरनेट पे, एक्स पे भी काफी ट्रेंडिंग किया था कुछ दिन पहले। तो क्या विश्व हिंदू परिषद इसको एग्री करता है, क्या इस पे काम कर सकता है? इसलिए उस मॉडल का कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। वे राजकुमार हो जो कहते हैं कि हमारे आदिवासियों के लिए अलग राज्य हम चाहते हैं और सनातनी नहीं है आदिवासी। झूठा नैरेटिव है, वो कुछ भी कह रहे हैं, वो एक झूठ फैलाने का प्रयत्न करे, वो यशस्वी नहीं। धूमधाम से गणेश जी को विराजमान किया जाता है, लेकिन इस साल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पंडाल में हड्डी फेंकी मिली, मांस फेंका गया और कुछ जगहों पे पंडाल भी नहीं लगाया गया। तो इस पे आपका क्या कहना है? गणेश उत्सव को कौन विरोध कर रहा है? जो विरोध कर रहा है वो इस राष्ट्र के विरुद्ध है, इस देश के विरुद्ध है। कुछ मंदिर तो वक्फ बोर्ड के निर्माण से भी पुराने हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड तो अभी जो कानून आ रहा है, वो कानून इनकी बुद्धि ठीक कर देगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जिसमें से 1.12 लाख संपत्तियां अवैध है, जिसके पास कोई वैध कागज नहीं है। मतलब ओवैसी तो खुद कह रहे हैं कि अवैध है, इस पर आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड ने स्वीकार कर उसके ऊपर का क्लेम छोड़ देना चाहिए। ओवैसी जैसा आदमी कह रहे हैं उनकी कहा। दुकान मुस्लिम की है और नाम हिंदू लिख रखा है, और वैसे ऐसा छल कपट करके व्यवसाय करने की जरूरत क्या है? यदि आप मुसलमान हैं तो बताओ फिर। वंदे भारत के नाम से ट्रेन है तो उसको उखाड़ दो, ऐसी कट्टरपंथी सोच भी सामने आ रही है। इसको लेकर आपका क्या तो हिंदू समाज जब तक सतर्क नहीं होगा, अपने देश की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होगा, तो ऐसे संकट यह बने रहेंगे। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठंदानी। इस खास पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं मिलिंद परांडे जी, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। खास बातचीत करेंगे। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इतना कीमती समय हमारे को देने के लिए। मिलिंद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि तिरुपति के मंदिर के अंदर प्रसादम में जो गहरी साजिश हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है? एक तो इसकी घोर निंदा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी इसके लैब के रिपोर्ट्स भी आ गए, सरकार ने उसके बारे में, राज्य सरकार ने स्टेटमेंट भी दिया है। इसके बाद भी अभी मूलतः कौन इसके लिए दोषी है उसको ढूंढकर उसको सजा देनी चाहिए। जिस व्यवस्था के तहत ये हुआ है वो व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। मगर मूलभूत बात है कि सरकारी नियंत्रण में ये मंदिर होने के बाद भी ये बातें हुई है, तो विश्व हिंदू परिषद का जो स्टैंड है कि सारे मंदिर हिंदू समाज ने ही संभालने चाहिए, सरकार का ये काम नहीं है। तो ये जो हमारा आंदोलन है इस विषय के लिए, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस घटना के कारण से विषय वापस सामने आया है। तो आपको लगता है कि हिंदू जो मंदिर हैं वो हिंदू समाज को ही संभालना? बिल्कुल, क्योंकि मंदिर ही केवल सरकारी नियंत्रण में है, कोई मस्जिद या चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं है। तो ये तो मंदिरों के साथ का एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, इसलिए उसको दूर करना ही चाहिए। हिंदू समाज के सभी वर्गों के सहभागिता से मंदिरों का संचालन होना चाहिए। मंदिरों ने समाज सेवा भी करनी चाहिए और धर्म का प्रचार भी करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद एक तरफ संगठन का विस्तार भी कर रहा है, हिंदू जन जागरण भी कर रहा है पूरे देश भर में घूम घूम कर। जो आपके कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति
तमाम जो संगठन हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनेता ऐसे हैं, हाल ही में राहुल गांधी ने भारत से बाहर जाके इस तरह का नफरती बयान दिया। तो इस तरह के नेताओं का जो भारत में रहते हैं और भारत के बाहर जाके और भारत विरोधी बात करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है भारत के बाहर जो भी जाएगा उसने अपने देश और देश की सरकार के बारे में, उनके मत कुछ भी हो सकते हैं, मगर भारत के बाहर तो नहीं बोलना चाहिए जो विरुद्ध हो। भारत के बारे में विरुद्ध तो किसने भी कहां पर भी नहीं बोलना चाहिए, मगर सरकारों के बारे में भी बोलना है तो भारत के अंदर जो बोलना है, राजनीतिक वक्तव्य करने हैं, बाहर जाकर उसमें अंततोगत्वा देश की ही बदनामी होती है, इसे वो टालना चाहिए। मिलिंद जी, एक थोड़ा सा हटके सवाल ये है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में जितने भी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जातियों के नाम पर हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है। जितना भी लोकसभा चुनाव हमने देखा कि जाति के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और अभी जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा बयानबाजी कर रहा है। तो इन चुनावों के माध्यम से हिंदू समाज को जो तोड़ने का प्रयास हो रहा है, इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? देखिए, जहां पर भी हिंदू अस्मिता कमजोर होगी वो हिंदू समाज के लिए नुकसान देने वाला है, और इसलिए जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय, इसके बारे में स्वाभिमान होने में कोई गलत नहीं है, मगर हमारी अस्मिता, जो हिंदू अस्मिता है, वो सबसे ऊपर है। वह भाव जागृत होगा, उस आधार के ऊपर हिंदू संगठित रहेगा तो कुछ भी गलत बातें नहीं हो सकेगी। और इसीलिए हिंदू अस्मिता को ही कमजोर करने के प्रयत्न हिंदू विरोधी कर रहे हैं। ऐसी शक्तियां भारत में जो हिंदू को आगे आने देना नहीं चाहती है, और ऐसी शक्तियां विश्व भर में जो भारत को आगे आने देना नहीं चाहती है, इनके षड्यंत्र ये दिख रहे हैं। आज भी भारत के अंदर ऐसे कई प्रदेश हैं जहां हिंदू विहीन हो गया है, और जयपुर में भी हिंदुओं का पलायन हो रहा है। टोंक में भी देखने को मिले था, पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार थी, और लगातार ऐसे कई गांव हैं जहां पर प्रदेश हैं जहां पे हिंदू आबादी घट रही है। उसको लेकर क्या चिंतन और मनन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हिंदू जनसंख्या का जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसके 4 प्रमुख कारण हैं। एक तो जो मुस्लिम घुसपैठ देश के बाहर से हो रही है, वो एक बड़ा कारण है। लव जिहाद की घटनाएं एक बड़ा कारण है। बाद में मतांतरण जो ईसाई मिशनरियों द्वारा हो रहा है, एक बड़ा कारण है। और घटता हुआ हिंदू बर्थ रेट यानी फर्टिलिटी रेट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सभी बातों के बारे में सोचना चाहिए, और हिंदू ने पलायन तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसा वातावरण हमको देश में बनाना पड़ेगा। तो यह पलायन का समय नहीं, पराक्रम करने का समय। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू समाज के लिए पिछले 1000-1500 वर्ष में यह सबसे अनुकूल कालखंड है, और इसलिए ठीक से समझकर हिंदू समाज यदि व्यवस्थित इसके बारे में सोचेगा तो ये परिस्थितियां बदली जा सकती है। बात लगातार चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून की, लेकिन आपका क्या स्टैंड है, और विश्व हिंदू परिषद इस विषय पे क्या सोचता है? विश्व हिंदू परिषद तो ये कहता है कि हर परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे हिंदुओं के होने ही चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड है। और कानून के बारे में? देखिए, कोई भी कानून ऐसा आने का प्रयत्न होगा तो विश्व हिंदू परिषद तो जागरण इसी बात का करेगा कि हर हिंदू के घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए। 10 हमारा स्टैंड। 10 का बैलेंस आप 2 से कैसे करेंगे? हिंदू आबादी बहुत बड़ी है, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, वो वहां 10 पैदा हो रहे हैं, यहाँ 2 पैदा हो रहे हैं। 10 तो पैदा नहीं हो रहे, मगर ज्यादा पैदा हो रहे हैं निश्चित रूप से। और हिंदू की इतनी बड़ी आबादी है तो 2-3 पैदा करेगा तो भी काम हो जाएगा। और लगातार जैसे आज राजस्थान में आप प्रवास पर हैं, तो राजस्थान के अंदर हाल ही में भीलवाड़ा के अंदर मस्जिद से पत्थर फेंके गए। ऐसी घटनाएं बहुत राजस्थान में लगातार देखने को मिल रही है। और राजस्थान से बाहर, चाहे बांग्लादेश की बात करें, अखंड भारत की बात विश्व हिंदू परिषद करता है, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं देखने की, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसको लेकर आप चिंतित हैं? देखिए, जो जिहादी हिंसाएं बढ़ रही है इस तरह की, तो ये तो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव बातें भी करने की जरूरत है। जैसे जहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है तो वहाँ पर क्या पहले से ड्रोन से निगरानी होगी क्या? एक दिन पहले, उसी दिन तो पत्थर फेंक होती है तो पत्थर जमा करने पड़ते हैं, वो ध्यान में आ जाएगा। थोड़ा मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो यह बातें करेंगे। दूसरी बात है कि अभी एक स्ट्रेटेजी हो रही है कि पकड़े जा रहे, तो नाबालिग लोग पकड़े जा रहे हैं ऐसे घटनाओं में, तो नाबालिग को भी बालिग जैसा ही ट्रीटमेंट दे रहा कानून तय होगा। जो जघन्य अपराध होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, जिहादी हिंसा है, ये सब में यदि नाबालिग है तो उसको बालिग जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। साथ में उसके परिवार, यदि नाबालिग है तो उसके परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए।
ये 2-3 बातें करने से मुझे लगता है, और जो ऐसी हिंसा कर रहे हैं, ऐसे स्वभाव को, ऐसे वृत्तियों को कुचलना ही चाहिए। डर पैदा होना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं करनी है, इतने कठोरता से करना पड़ेगा। लोग ऐसा सवाल सोशल मीडिया पे हमने आज डाला तो लोग पूछ रहे थे कि मिलिंद जी से पूछिएगा कि अब बजरंग दल इतना एग्रेसिव क्यों नहीं है। बजरंग दल जो पहले एग्रेसिव होता था वो इतना एग्रेशन में बजरंग दल क्यों नहीं है। ऐसा है कि उनको फिगर्स तो पता नहीं है। 2-3 काम के लिए बजरंग दल अधिक जाना जाता है। एक तो गोरक्षा का काम, आज बजरंग दल पहले जितनी गोरक्षा करता था कसाईयों के हाथ से बचाने का, वो सर्वाधिक अभी है। लगभग साल में हम 2 लाख से अधिक गोवंश कसाईयों के हाथ से बचा रहे हैं। पहले कर रहे उससे भी ज्यादा है। आज प्रतिवर्ष 8-9 हजार से अधिक हिंदू कन्याओं की वापसी हो रही है, पहले कर रहे उससे भी ज्यादा है। आज हम देखेंगे तो परावर्तन का काम, यानी जो लोग ईसाई या मुसलमान मत में जा रहे हैं उनको वापस लाने का नया काम बजरंग दल ने प्रारंभ किया है। हजारों की संख्या में ऐसे लोगों का स्वागत हम कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष काम हमारा बहुत बड़ा है। पंजाब के अंदर बड़ी संख्या में मतांतरण धर्मांतरण हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, इसको लेकर क्या प्लान है? क्योंकि पंजाब में एंटी नेशनल गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही है और धर्मांतरण मतांतरण का काम भी हो रहा है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में अभी जलंधर में एक जिले में 1000 से ज्यादा चर्च बन गए, अमृतसर में 400 से ज्यादा चर्च बन गए। तो अपने जो सिख बंधु भगिनी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है मतांतरण का। तो विश्व हिंदू परिषद वहां पर भी काम कर रहा है। और 1-1.5 वर्ष पहले, मुझे कहने में बहुत आनंद है, आपने प्रश्न पूछा तो, लगभग 4000 से ज्यादा सिख बंधु भगिनियों का स्वधर्म में हमने स्वागत किया जो ईसाई बन गए थे। तो वहां पर भी ध्यान है, अपना वहां जागरण का कार्य चल रहा है। और ये जो षड्यंत्र चल रहे उसके बारे में समाज में जागरूक होना, और जो पुनः गलती, क्योंकि अज्ञान के कारण से जा रहे, कुछ प्रलोभन के कारण से जा रहे, कुछ लोग झूठ के कारण से जा रहे, ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी है कि ये असंवैधानिक है इस तरह का मतांतरण करना। दुर्भाग्य से वो चल रहा है, तो इसके बारे में करना ही पड़ेगा। आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद हिंदू महाकुंभ करने वाला है। हिंदू महाकुंभ कब शुरू हुआ था? क्या इसका आपकी रणनीति थी? कौन सा हिंदू महाकुंभ? एक तो पहले होता था कि धर्माचार्यों का कुंभ होता था, मुझे ध्यान है उस वक्त। नहीं, ऐसा है, कुंभ तो एक अनादिकाल से चलती आई हुई हिंदू परंपरा है। तो वो विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ नहीं की है, वो तो अपने हिंदू धर्म संस्कृति की परंपरा है। वह कुंभ अभी जनवरी माह में प्रयाग में होने वाला है, महाकुंभ, जिसमें मुझे लगता है हर वक्त जब होता है 8-10 करोड़ लोग वहां पर एकत्र होते हैं। तो उस निमित्त विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक करता है और फिर संतों का सम्मेलन करता है। तो इस वक्त भी यह मार्गदर्शक मंडल की बैठक 24 जनवरी को यह हो जाएगी, यानी माघ, यानी जो कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद, और संत सम्मेलन 25 और 26 तारीख को होगा। तो देश भर के आए हुए हजारों संत विविध पंथ संप्रदायों के वहां एकत्र आएंगे। देश भर में कुछ कट्टरपंथी मिलिंद जी ऐसे पकड़े गए हैं जो कह रहे हैं कि गजवा हिंद की बात करते हैं, उनको आप क्या कहना है? ऐसे लोगों को या कट्टरपंथियों को से कैसे मुकाबला करेगा हिंदू समाज? देखिए, एक तो मुसलमान समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि गलत नेतृत्व होगा तो उसमें उन्हीं का नुकसान होने वाला है। आज अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, अशफाक उल्लाह खान, इस तरह के आदर्श उन्होंने अपने सामने रखने चाहिए। यदि गलत नेतृत्व रखेंगे तो जो बातचीत वो कर रहे हैं और जिस तरह की घटना, हिंसा के लिए वो प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कभी न कभी हिंदू समाज संपूर्ण मुसलमान समाज को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसलिए जो गलत नेतृत्व है वो बदलना चाहिए। और ऐसे सपने जो देख रहा है आज का भारत, आज का हिंदू, वो होने नहीं देगा, ये पक्का है। एक सवाल मिलिंद जी थोड़ा सा हटके है, तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को 3.0 को लगातार वो मंदिरों के विषय में, सनातन के विषय में लगातार काम कर रहे हैं। इस विषय को विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? देखिए, देश में कोई भी राज्य सत्ता हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, उसने केवल हिंदू हित का ही विचार करके काम करना चाहिए, हमारा मत है। हिंदू हित ही देश हित है, हिंदू हित में ही राष्ट्र हित है। हिंदू इतिहास ही देश का इतिहास है, हिंदू संस्कृति ही देश की संस्कृति है। इसलिए हिंदू हित की अनदेखी करके देश का कल्याण नहीं हो सकता है। तो कोई भी सत्ता में बैठे, क्योंकि सत्ता में बैठने वाले नीति निर्धारक है, उन्होंने हिंदू हित का विचार करके ही नीति निर्धारण करना चाहिए। ये जो अभी की सरकार बनी, उन्होंने ये काम अच्छा किया है पहले, और भी करना चाहिए, हमारी अपेक्षा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर क्या रणनीति है आपकी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का संगठन नहीं है बांग्लादेश में, मगर हम चिंतित तो जरूर है और वहाँ पर हिंदू आबादी लगातार घट रही है। हम सरकार से भी कह रहे, उनकी भी अपनी मर्यादाएं हो सकती है, वो भी दबाव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार के ऊपर, मगर हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है। यह तो निश्चित रूप से हमले बढ़ रहे हैं, यह भी बहुत खराब बात अभी वहाँ हो रही है। मिलन जी, अभी जो फिल्में बन रही, कुछ फिल्में ऐसी बन रही है जिसमें कट्टरपंथी विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जबकि सेंसर बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, और आपकी विचार की सरकार है, उसके बावजूद इस तरह की फिल्में, हिंदू विरोधी फिल्में बन रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत की सरकार है वो संपूर्ण भारत की है, और सरकारों ने नीतियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो बराबर ही है, मगर समाज ने भी जागरूक होना चाहिए। और जो गलत फिल्में आ रही है उसको देखना कि नहीं, उसको बॉक्स ऑफिस पे हमने यशस्वी होने देना कि नहीं, यह तो समाज के भी हाथ में है। आज समाज यदि जागरूक बनेगा तो इस तरह की जो विचारधारा का प्रचारण हो रहा है उसके ऊपर एक पाबंदी लग सकती है, वही सच्ची पाबंदी है। और सेंसर बोर्ड ने तो निश्चित रूप से ऐसे विचारधारा को नहीं बढ़ने देना चाहिए कि जो हिंदू हित के विरोध में है, ये हम चाहेंगे। मिलिंद जी, पाकिस्तान से जो विस्थापित आते हैं सबसे ज़्यादा राजस्थान में आते हैं जहां आप बैठे हैं, और राजस्थान में जो विस्थापित आते हैं बड़े परेशान होते हैं। हालांकि कुछ राह आसान हुई है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा के बाद उनको यहाँ की नागरिकता मिलने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ सीए होने के बाद भी कुछ जटिलताएं हैं, उसको लेकर भी विश्व हिंदू परिषद कुछ कर रहा है? और निश्चित रूप से सभी राज्यों में, केवल राजस्थान में नहीं, तो असम है, बंगाल है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे सारे राज्यों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित किया है। समाज के अन्य लोग भी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सूचियां बनाना, क्योंकि इसमें सिंधी समुदाय के लोग हैं, हिंदी भाषिक भी है, बंगाली भाषिक है, सिख बंधु भगिनी है, बाद में जैन और बौद्ध तो कम है बहुत, मगर मुख्य रूप से यही प्रकार के लोग हैं। तो इन सबसे संपर्क करना, उनकी क्या कठिनाइयां हैं वो समझना और उसको मदद करने का, और जो ऑनलाइन सारा अपलोडिंग चालू है उसमें मदद करना, ये प्रयत्न हम करें। हम ट्रबल शूटिंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और राजस्थान में मुझे लगता है कुछ हजार लोगों के मामले सारे अपलोड हो चुके हैं, कई लोगों को नागरिकता भी मिली है। ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ है, ऐसा ही गुजरात में भी हुआ है, ऐसा महाराष्ट्र में भी हुआ है, ऐसा बंगाल में भी हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। इसकी जानकारी मेरे पास है। मिलिंद जी, अयोध्या हो गया, मथुरा काशी कब होगा? हर कोई विश्व हिंदू परिषद का एक विचार शुरुआत में लेके चले थे कि मथुरा काशी को भी लेकर, अयोध्या मथुरा काशी, तो इसको लेकर भी कुछ काम चल रहा है? राम जन्मभूमि है, हिंदू समाज का संकल्प था, हिंदू समाज ने उसको पूर्ण किया। काशी मथुरा भी हिंदू समाज का ही संकल्प है, हिंदू समाज उसको पूर्ण करेगा। पर लीड तो उस समय भी वीएचपी ने किया था। हिंदू समाज का संकल्प है, पूर्ण होगा। आपका क्या विचार है? देखिए, 500 साल का संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए चला, विश्व हिंदू परिषद तो अभी जुड़ी, यानी 1984 में, इतने सैकड़ों वर्ष के बाद में। तो नेतृत्व थोड़ा आगे बढ़कर काम तो हुआ, मगर काम तो हिंदू समाज ने किया, और इसलिए यह भी संकल्प कि काशी और मथुरा हिंदू समाज को मिलनी चाहिए, हिंदू समाज का संकल्प है, वो 100% पूर्ण होगा। आप थोड़े दिवस जीवित रहने का निर्णय कर लीजिए, आपके जीवन में ही हो जाएगा। जन जागृति का काम तो वीएचपी का ही है, उस समय भी वीएचपी ने ही जन जागृति की, जब जाके रामलला का भव्य मंदिर बनाया। अब भी जन जागृति का कोई प्लान आप बना रहे हैं? योग्य समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ध्यान में भी आ जाएगा। वो योग्य समय का इंतजार हिंदू समाज कर रहा है, आपके मुख से सुनना चाह रहा है। वो भी योग्य समय सुन लेगा। मिलन जी, हमारे कुछ जर्नलिस्ट साथी हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, उसके बाद। नमस्कार। अभिषेक जी पहला सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, अभी जैसे अमेंडमेंट जो बन रहा है इस पे, वक्फ बोर्ड पे, और ये सब काम चल रहा है, इसी में मेरा सवाल है कि सनातन बोर्ड बनाने की भी एक डिमांड उठ रही है इंटरनेट पे, एक्स पे भी काफी ट्रेंडिंग किया था कुछ दिन पहले। तो क्या विश्व हिंदू परिषद इसको एग्री करता है, क्या इस पे काम कर सकता है? देखिए, हिंदू समाज की जो व्यवस्था है वो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं है। हिंदू समाज की संपूर्ण व्यवस्था ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसलिए वक्फ बोर्ड जैसा इस तरह का कोई बोर्ड बनना ऐसा अपने सोच में तो कहाँ पर भी नहीं है। हिंदू समाज ने संभालना चाहिए। हिंदू समाज में इतनी विविधता है, इतने राज्यों के इतने पंथ संप्रदाय, इतनी सारी बातें हैं,
और वक्फ बोर्ड का विषय केवल मस्जिदों का नहीं था, वो तो प्रॉपर्टीज का था। इसलिए वो तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, वो तुलना, वो सोच अलग है, इसलिए उस मॉडल का कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और मेरा सवाल है, क्रिश्चियन मिशनरीज एक, अभी जैसे सर ने भी आपसे क्वेश्चन किया, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियन एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है, क्योंकि वो अगर मतांतरण होता है, अगर कानून भी बनता है तो वो उसके अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बदल रहे हैं, जो ऑन पेपर वो हिंदू ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज आएगा। इसको विश्व हिंदू परिषद या अन्य जो संगठन है वो किस तरह इसको जड़ से देखिए, मुझे लगता है कि हिंदू समाज ने ऐसे लोग यदि दिखते हैं या ध्यान में आते हैं तो उनके विरुद्ध कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि मोर देन कागज या एनीथिंग, व्हाट आर दे प्रैक्टिसिंग, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हैं, तो उसका यदि हम सबूत इकट्ठा कर सके तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस के साथ में भी व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके लिए दबाव बनाना चाहिए, यही मार्ग है। क्योंकि दोनों तरफ से वो लाभ लेना चाह रहे, वो क्रिश्चियन बनकर चर्च या क्रिश्चियनिटी से भी लाभ लेना चाह रहे हैं और उनको आरक्षण का लाभ चाहिए, इसलिए हिंदू के आरक्षण के ऊपर वो डल्ला मार रहे हैं एक तरीके से। तो जो हमारे हिंदू भगिनी हैं जिनके आरक्षण को वंचित किया जा रहा है, तो हिंदू समाज यदि जागरूक होगा तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा। इसमें एक हिडन चीज और है, वो हिडन चीज ये है कि जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस है वो, जैसे आपने बताया, बेनिफिट भी ले रहे हैं, दोनों तरफ से बेनिफिट ले रहे हैं और अंदर ही अंदर वो कन्वर्जन का काम भी कर रहे हैं, जो वो भी हिडन है, वो नहीं दिख रहा है। ये तो इस दिमक की तरह हो गया, अगर वो दिमक की तरह चीजों को खा रहे हैं और मतलब, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए और आपके संगठन में। आपके लिए भाई, आप भी हिंदू ही, आपके लिए भी होगा। संपूर्ण हिंदू समाज जब तक ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे समाज के लिए खतरा है, तब तक इसका हल यह कठिन ही जाएगा। ये इसका ठेका आप एक संगठन को नहीं दे सकते। अपने समाज की रक्षा ये हर हिंदू का कर्तव्य है, ये भाव बनना पड़ेगा, है ना। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी हिंदू है उसने जागरूकता से काम करना चाहिए। तो हमारे वर्क प्लेस के ऊपर ऐसे लोग कितने हैं कि जो नाम मात्र के कागज के ऊपर केवल हिंदू है, मगर बाय प्रैक्टिस वो कुछ तो भी ईसाई या जो भी बन गए। ऐसे लोगों को ढूंढकर जो बेनिफिट वो ले रहे हैं उसके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई या कोर्ट की कार्रवाई करना, इतनी सक्रियता हिंदू समाज को दिखानी पड़ेगी। तो ये होने से इसमें कानूनन कार्रवाई क्या हो सकती है? कंप्लेंट करना चाहिए, उनके फोटो है क्या आपके पास में, चर्च में जा रहे हैं क्या, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, नाम नहीं बदलना, ये तो स्ट्रेटेजी हो गई उनकी। इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है कि वो कहते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं हुए, हम सिर्फ मानते हैं, मतलब हम हिंदू है पर मानते हैं XYZ कोड। ठीक है ना, कोर्ट में जाके देखेंगे ना, उसकी आड़ में ये सब हो रहा है। कुछ केसेस लेकर आइए, अपन कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है ना। अब प्रिया है, वो जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल पूछेंगी। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे है कि RSS हो गया, विश्व हिंदू संगठन हो गया, साथ में बजरंग दल हो गया, बहुत सारे संगठन हैं, पर किसी में भी महिलाएं ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, महिलाएं नहीं देखने को मिलती हैं। तो किस तरह से आप महिलाओं को इन्वॉल्व करेंगे, किस तरह से आप महिलाओं को बताएंगे कि आप हमारे संगठन का पार्ट बनिए? ऐसा है कि आपकी जानकारी पर्याप्त नहीं है। एक तो बजरंग दल ये युवकों का संगठन है, वैसे ही युवतियों का संगठन विश्व हिंदू परिषद में, उसका नाम है दुर्गा वाहिनी है। फिर आप लोग पूछेंगे कि दुर्गा वाहिनी में पुरुष क्यों नहीं है, तो वो तो लड़कियों का ही संगठन है। और विश्व हिंदू परिषद में और एक संगठन है, उसका नाम है मातृशक्ति। तो ये दोनों संगठन मिलकर उसकी जो हितचिंतक है, जिसको सिंपैथाइजर्स है, जो हम सदस्यता शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, इट इज ओवर 17 lakhs। तो इतनी बहनें हमारे काम में आज जुड़ी हुई है। तो विश्व हिंदू परिषद तो संपूर्ण समाज में काम करता है। मिलिंद जी, मैं इनका सवाल कहने का मतलब ये था कि एक आम समाज में एक नैरेटिव है वामपंथियों के द्वारा फैलाया हुआ कि संघ में महिलाएं काम नहीं करती, इसको लेकर वो सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए, मैं तो विश्व हिंदू परिषद के बारे में ही बात करूंगा, संघ अपने उत्तर देने के लिए समर्थ है ना। मैं विश्व हिंदू परिषद के दृष्टि से, और संघ का रचना वैसा बना है ना, एक संगठन की रचना बनी है, तो उस तरीके से वो संगठन चलता है। इसके कारण से वो डिस्क्रिमिनेटरी है ऐसा कहना ये मूर्खता की बात होगी, क्योंकि संघ के माध्यम से जो अनेक काम हुए हैं वो महिलाओं के कल्याण के काम है, इसलिए उसमें तो कोई विषय नहीं है। तो और विश्व हिंदू परिषद भी उन्होंने जोड़कर पूछा, इसलिए अधिक अधिकार रूप से मैं तो विश्व हिंदू परिषद के बारे में बात कर सकूंगा, वो मैंने की है। मनीष सर, मेरे 2 सवाल रहेंगे। मनीष मेरा नाम है सर जी। और 2 सवाल रहेंगे सर।
एक तो अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और वहाँ पर जब कुछ पत्रकार हैं जो कवर करने वहाँ पहुंचे हैं, तो वहाँ पर जो वोट डाल के वहाँ के लोग बाहर आ रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपके मुद्दे क्या है, आपके मुद्दों के आधार पर वोट डाल के आए। तो कह रहे हैं कि हमें अब आज़ादी नहीं रही, 370 हटा लिया है, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, हम ना कुछ काम कर पा रहे हैं। वहीं उनके साथ एक बच्चा था, वीडियो देख रहा था, उससे वो पत्रकार पूछता है कि क्या बेटा आप स्कूल जाते हो? हाँ। पहले जाते थे कि नहीं, 370 हटने के बाद अच्छे से जा रहे हैं, सुचारू रूप से स्कूल चालू है। तो ये जो मानसिकता है लोगों की वहां पर 370 हट गया है, एंटी जो बीजेपी वोट कर रहे हैं, वोटिंग डाली जा रही है, तो इस प्रकार की जो मानसिकता है किस प्रकार से घातक है एक राष्ट्र के लिए, देश के लिए। देखिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, कोई कितने भी सपने देख ले। ये मूल बात पहले समझकर बाकी बातचीत करनी चाहिए। अभी इतने दशकों से इतना विष वहां पर बोया गया है, तो उसको तो हटने के लिए कुछ समय तो लगने ही वाला है, और इसलिए प्रयास चल रहे हैं। और कोई कुछ भी कहेगा, कोई कितना कुछ भी करेगा, तो कश्मीर भारत से अलग नहीं होगा। ये सबको एक बार से समझ लेना चाहिए। सर, एक और सवाल, क्योंकि राजस्थान में भी देखा जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस यहाँ पर राजनीति करती आई है सर, और इन्हीं की सरकार बनती है, लेकिन एक बीएपी भारत आदिवासी पार्टी एक बनी है और एक नवनिर्वाचित सांसद भी हुए हैं राजकुमार हो, जो कहते हैं कि हमारे आदिवासियों के लिए अलग राज्य हम चाहते हैं और सनातनी नहीं है आदिवासी, भाजपा गलत नैरेटिव बनाती है और हमारे हक मारती है, हमारी जल जमीन और जो पेड़ है इनके साथ कुठाराघात कर रही है बीजेपी पार्टी, और हम अलग प्रदेश चाहते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इनके मैं अभी एक जनजाति समुदाय के संत को मिला था, अभी कल ही मिला मैं, तो उन्होंने कहा कि जो बात यह कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, वो तो हिंदू है ही नहीं, वो तो ईसाई है, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे पता नहीं इसमें कितना सत्य है, मगर जो ऐसे लोक प्रतिनिधि बने उसमें कि कितने ईसाई बने हैं पहले से, ये ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात कि जनजातीय समुदाय जो है, वो जनजातीय समुदाय सतत देश और धर्म की रक्षा के लिए ही खड़ा रहा है, और इसलिए आज एक थोड़ा बुद्धि फिरने का प्रयत्न हो रहा है। आज राजस्थान में हम देखेंगे तो पूंजा भील ये एकमेव है कि जिनको राणा पदवी दी गई, और आज यदि हम महाराणा प्रताप जी की राजमुद्रा देखेंगे तो उसमें आधी राजपूतों की आधी भील समुदाय की है। आज हम जाएंगे गोविंद गुरु जी, जिन्होंने पूर्ण भील समुदाय में इतना बड़ा जागरण का काम किया और इतने बड़े प्रमाण में मानगढ़ में बलिदान हो गया। आज हम जाएंगे मध्य प्रदेश में तो तंट्या मामा भील है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे। आज हम जाएंगे झारखंड में तो भगवान बिरसा मुंडा जी है, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध और ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया। रानी गाइडिनल्यू, हम जाएंगे नागालैंड में, उन्होंने भी यही काम किया। तो देश भर के हर राज्य में ऐसे कितने उदाहरण हम बता सकते हैं कि शेष हिंदू समाज, मैं शेष शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शेष हिंदू समाज के कंधे को कंधा लगाकर यहाँ के हर राज्य के जनजातीय समुदाय ने आक्रांताओं के विरुद्ध, ब्रिटिश मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, सबके विरुद्ध संघर्ष किया है। तो उनका अभाव देशभक्ति का ही था। गोंड जनजाति, इतनी बड़ी जनजाति सेंट्रल इंडिया में है, उनके शिलालेख पढ़ेंगे तो 400-500 साल पहले के भी शिलालेख मिले हैं, जिसके ऊपर प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः लिखा है, जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। आज की ये घोषणा नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण गिनाना है। तो यह एक झूठ नैरेटिव। और सबसे पुरानी बात कहेंगे तो शबरी माता की भक्ति प्रसिद्ध है। तो शबरी माता के घर पे राम जी आए तो उस समय राम जी भी थे और शबरी माता भी थी। तो सब लोग पहले से ही है, इसलिए मैं आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, सब लोग यहीं के हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात एक झूठा नैरेटिव है। वो कुछ भी कह रहे हैं, वो एक झूठ फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो यशस्वी नहीं होंगे। ये पूछ रहे हैं कि राजकुमार रोहत खुद बोल रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उन्होंने बयान दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मतलब वो हिंदू नाम है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो सांसद कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, और वहां पर जाकर उनके क्षेत्र में जाकर देखिए, प्रकृति की पूजा कर रहे तो हिंदू प्रकृति की पूजा करता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। वो कह रहे तो मैंने कहा ना, किसी जैन संत ने, अपना किसी जनजातीय संत ने कहा कि वो हिंदू नहीं ऐसा कह रहे, तो ईसाई है कि एक बार देख लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है वो किसी ने देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि फिर वो कहेंगे तो फिर वो बराबर कह रहे कि वो हिंदू नहीं है। पूरे जनजातीय समुदाय के लिए वो बोल सकते, वो उनको अधिकार है कि नहीं, ऐसा उस जनजातीय संत ने कहा मुझे।
तो मुझे लगता है, मुझे तो जानकारी नहीं है, मगर सही में जो प्रश्न पूछा है मुझे लगता है बहुत महत्व का है कि वो ईसाई है कि नहीं है, किसी ने ढूंढना चाहिए, या क्रिप्टो क्रिश्चियन है क्या, किसी ने ढूंढना चाहिए। तो मुझे लगता है कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन है और मेरा सवाल आपसे ये है कि गणेश चतुर्थी पर भारत में हर साल धूमधाम से गणेश जी को विराजमान किया जाता है, लेकिन इस साल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पंडाल में हड्डी फेंकी मिली, मांस फेंका गया और कुछ जगहों पे पंडाल भी नहीं लगाने दिया। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, गणेश जी का जो उत्सव है वो तो राष्ट्र जागरण के लिए लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक स्वरूप में प्रारंभ किया, तो जो अराष्ट्रीय शक्तियां उसका विरोध कर रही है। ये तो पहली बात समझनी पड़ेगी, गणेश उत्सव को कौन विरोध कर रहा है? जो विरोध कर रहा है वो इस राष्ट्र के विरुद्ध है, इस देश के विरुद्ध है। अभी इसमें से जो कर रहा है उनको ढूंढना चाहिए, कोई पथराव कर रहा है उसको ढूंढना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए और इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि उनकी हिम्मत अगले वक्त ऐसा करने की नहीं होगी। यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। गणेश उत्सव बंद करना ये तो मार्ग ही नहीं है, ये तो राष्ट्र का काम है, इसलिए वो होगा ही। सर, एक रिपोर्ट में सामने आया था कि दिल्ली के 6 मंदिर है जो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा करता है कि ये जमीन मस्जिद हमारी है, मतलब मंदिर हमारे है, तो जबकि कुछ मंदिर तो वक्फ बोर्ड के निर्माण से भी पुराने हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? भाई, वक्फ बोर्ड में परिवर्तन लाने के लिए कानून आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जो 40 के 40 उसके अमेंडमेंट से विश्व हिंदू परिषद उसको सपोर्ट करती है और वक्फ बोर्ड को ये काम ही नहीं है सब करने का। और जैसे उन्होंने तमिलनाडु में एक गांव के ऊपर अपना कब्जा बता दिया, तो वो मंदिर तो 1400-2000 साल पुराना है, जो तो इस्लाम के भी पहले का मंदिर है। तो इतनी मूर्खता तो वो कर ही रहे हैं। और अभी जैसे इंदौर का विषय है, इंदौर में वो एक केस हार गए, दिल्ली में एक केस हार गए, राजस्थान में सबसे पहली केस वो हारे। वक्फ बोर्ड तो अभी जो कानून आ रहा है वो कानून इनकी बुद्धि ठीक कर देगा और जो असीमित उनकी अधिकार है वो नष्ट हो जाएंगे। आपका संगठन इसको लेके क्या प्लान बना रहा है आगे? हमने अभी बहुत बड़ा जागरण हिंदू समाज में किया है। जब तक ये पूर्ण हिंदू समाज को इस कानून के बारे में जो मत प्रदर्शन करना था, तो वक्फ बोर्ड के जो हिमायती थे उन्होंने ये कहा था कि वे हिंदू से आप क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, वक्फ बोर्ड का सबसे ज्यादा कष्ट को तो हिंदू को हो रहा है, तो हिंदू क्यों नहीं बोलेगा? तो हिंदू बोले, हिंदू अपना कष्ट बताए, तो जो निर्णय लेने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको वो मत ध्यान में आना पड़ेगा। केवल मुसलमानों ने मोबिलाइजेशन करके ज्यादा ईमेल भेजने से गलत बात सही नहीं हो जाती है। बस इतना ही विषय में कहूंगा। इसमें हिंदू समाज के अलावा जो अल्पसंख्यक है, क्या उनमें भी जागरण के कार्यक्रम होते हैं? क्योंकि उनमें भी ब्रेन वॉश ऐसा, मतलब ऐसी चीजें बताई जाती है। जाकिर नाइक जैसे लोग तो कहते हैं कि अंबानी का जो घर है वही वक्फ बोर्ड का है, वो जमीन जो है, मतलब इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। क्या वहां भी कोई जागरण का कार्यक्रम होता है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का संगठन है, वो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, बस इतना ही हम कर रहे हैं। मिलिंद जी, मेरा अभी एक सूचना आई है कि ओवैसी ने खुद स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है, जिसमें से 1.12 लाख संपत्तियां अवैध है, जिसके पास कोई वैध कागज नहीं है। मतलब ओवैसी तो खुद कह रहे हैं कि अवैध है। इस पर आपका क्या कहना है? और क्या कहना है मुझे? वक्फ बोर्ड ने स्वीकार कर उसके ऊपर का क्लेम छोड़ देना चाहिए। ओवैसी जैसा आदमी कह रहे हैं उन्हीं का, तो छोड़ देना चाहिए क्लेम। और उन्होंने भी आगे आकर जो सत्य है उसको आगे लाकर और पूर्ण करने के लिए मदद करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो कानून बनने की बात आ उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, समाज में जागरण कर रहे हैं। और जो जेपीसी ने मांगा था, हमने समाज को जागरूक किया कि अपना अपना मत जेपीसी को भेजिए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का कानून, यह जो उनको असीमित शक्तियां हैं उसको तो कर्टेल करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। इसलिए हम जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स का सपोर्ट करते हैं। मिलिंद जी, आम यूथ है, आज का यंग जनरेशन है, उनको आप वीएचपी क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए, और वीएचपी की स्थापना कब हुई थी, उद्देश्य क्या है, और अगर वो वीएचपी से जुड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से जुड़ें? 60 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना पूज्य साधु संतों ने एकत्र आकर की। हिंदू समाज का संगठन करना, हिंदू समाज के अंदर जो अनेक सामाजिक कुरीतियां आई है, जैसे जाति भेद का विषय, दहेज का विषय, नशे का विषय है, या छुआछूत का विषय है, या कन्या भ्रूण हत्या का विषय, ऐसे अनेक जो सामाजिक दोष आए उसको दूर करते हुए हिंदू समाज अंदर से निर्दोष बने, बलवान बने, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। हिंदू समाज में जो
कमजोर तबका है उसके उत्थान के लिए सेवा कार्य करके उसका उत्थान करे, और हिंदू समाज के ऊपर जो भी आक्रमण कर रहा है उन शक्तियों को परास्त करके हिंदू समाज को संगठित करके बलशाली करके उसकी सुरक्षा करना, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। इसके अनेक पहलू है, तो वो सारे पहलुओं में काम करने के लिए जिसकी इच्छा है। आज हमारे परिवार भी टूट रहे भोगवाद बढ़ने के कारण से। आप यदि कोर्ट में जाएंगे तो डाइवोर्स केसेस कितनी आ रही है, ये दिख रहा है। तो ये सारे विषय जो है संस्कारों का क्षरण है, इस कारण से महिलाओं के पे अत्याचार बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो हिंदू संस्कारों का जागरण, हिंदू समाज को निर्दोष बनाना, हिंदू समाज को सुरक्षित करना, उसको बलशाली बनाना, इसके लिए संगठन काम करता है, जो हर हिंदू का काम है। इससे कोई भी आकर जुड़कर काम कर सकता है। गुरुकुल की परंपरा बढ़े, इसको लेकर भी आप कोई काम कर रहे हैं? शिक्षा का क्षेत्र विश्व हिंदू परिषद का वैसा नहीं है, अनेक संगठन उसके लिए काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं। आज अत्यंत कमजोर क्षेत्र जहां पर है, कुछ जगह पे हम लगभग 400 विद्यालय चला रहे हैं अभी। दो गंभीर विषय हैं देश के। एक तो आई हैव सीन सेवरल टाइम, यू माइट हैव सीन आल्सो, कि दुकान मतलब मुस्लिम की है और नाम हिंदू लिख रखा है। पूरे देश में इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। और 4-5 दिन पहले मैं भी एक शॉप पे गया था और मैं कुछ खरीद रहा था, तो मैंने जब स्कैन किया अपना पेटीएम तो मैंने देखा कि वो मुस्लिम नेम आ रहा था। और जूस की दुकान पे अमूमन इस तरह से मिल जाते हैं। तो सर, इसको लेकर कैसे जनजागृति आए, क्या आपका क्या कहना है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, एक संत को मैं मिलने गया था, उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया कि वराह भगवान का चित्र सभी ने अपने दुकान में लगाना चाहिए। ये होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो वराह भगवान का चित्र लगाएगा वो हिंदू का ही दुकान है, सबको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा उनका कहना था। बाकी कोई कितने भी नाम बदल दे, कुछ भी कर दे, वो ध्यान में नहीं आएगा। और वैसे ऐसा छल कपट करके व्यवसाय करने की जरूरत क्या है? यदि आप मुसलमान हैं तो बताओ, फिर जिसको आपके साथ व्यवहार करना है वो करेंगे। और आज जिस तरह की बातें सारा सोशल मीडिया पे चल रही है कि थूकने की और अन्य तरह की गंदगी करने की, तो लोग चिंतित है कि भाई हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। इसलिए लोग चाहते हैं और उनको अधिकार है किस तरह के दुकान से क्या लेना नहीं लेना। वो अधिकारों से आप कैसे वंचित कर सकते किसी को? इसलिए यह जो हिंदू नाम लिखकर उसके पीछे छुपकर व्यवसाय करना, ये गलत है। तो ये हमारा मत है। इसमें बजरंग दल को कोई टास्क दिया है सर? इसमें चल रहा है, समाज का जागरण चल रहा है, वो कर रहे हैं काम। नहीं, जागरण ही दें, कोई टास्क भी देते हैं आप? जो टास्क है वो चल रहा है, ईडन में है टास्क। एक सवाल और है कि लगातार देश विरोधी जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही है। कई पटरियां उखाड़ी जा रही है, देश में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। वंदे भारत के नाम से ट्रेन है तो उसको उखाड़ दो, ऐसी कट्टरपंथी सोच भी सामने आ रही है। इसको लेकर आपका क्या बयान? देखिए, संपूर्ण समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टि से इतनी चुनौतियां हैं भारत में। भारत की सीमाओं के ऊपर अनेक शत्रु देश बैठे हुए हैं, भारत के अंदर भी उनके हस्तक बैठे हुए हैं। और इस कारण से यह जो एक वातावरण है, इस वातावरण में हिंदू समाज जब तक सतर्क नहीं होगा, अपने देश की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होगा, तो ऐसे संकट यह बने रहेंगे। इसलिए हर हिंदू को अपने आसपास क्या चल रहा है उसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा एजेंसियों को देनी चाहिए। कुछ भी गलत बातें ध्यान में आती है तो हर हिंदू ने एक प्रहरी के रूप में अपने देश धर्म समाज की रक्षा करने के लिए खड़ा होना चाहिए। मिलिंद जी, एक अंतिम सवाल आपसे व्यक्तिगत है कि आप कब प्रचारक बने और कैसे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े? क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है कि प्रचारक जीवन बड़ा कठिन होता है। ये तो भगवान की कृपा है कि ऐसा भाव बना और हम काम में लग गए, इससे अधिक महत्व का क्या है। कब प्रचारक जीवन स्टार्ट हुआ आप? मैं पूर्णकालिक हूँ 1990 से विश्व हिंदू परिषद का। और उसके बाद आपने कहीं पढ़ाई भी बाहर की है? हाँ, वो तो बहुत साल पहले की है। क्योंकि एक आम नैरेटिव है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो इस तरह की सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। लेकिन देखिए, माननीय अशोक जी जो विश्व हिंदू परिषद का और राम जन्मभूमि का नेतृत्व किया, वो मेटलर्जिकल इंजीनियर थे BHU के, 1940s में वो बने हैं। तो इतने पुराने लोग हैं जो सारे हैं। यहाँ के महाराजा 2 बार विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। वैसे ही मैं इधर के भी रहे, कर्नाटक के मैसूर के महाराजा। आज ऐसे अनेक बड़े बड़े लोग हैं। डालमिया जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहते, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि जो सभी दृष्टि से जीवन में यशस्वी है।
कोई कमजोरी उनमें शिक्षा के दृष्टि से, धन के दृष्टि से नहीं रही है। अभी हमारे जो अनेक पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष है, एक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, इसके पहले के जो अध्यक्ष रहे विश्व हिंदू परिषद के, वो पद्मश्री थे और रिनोड ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो ऐसे कितने नाम गिनाना है कि जो हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्लेम्ड और समाज में बहुत बड़े लोग हैं। जो हमारी एक उपाध्यक्षा हैं वो कर्नाटक की हैं, शी इज ऑन्कोलॉजिस्ट, एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही है। तो क्या एजुकेशन में कहाँ कमी है? ऐसे कितने उदाहरण गिनाना, मैं तो पूरा दिन निकल जाएगा ऐसे उदाहरण देने में। मिलिंद जी, गोरक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि गोरक्षा के आड़ में कुछ अन्य संगठन या कुछ गोरक्षक, ऐसा विपक्षी आरोप भी लगाते रहते हैं कि वो हिंसा करते हैं गोरक्षा के आड़ में। देखिए, रोज गोरक्षा के सारे कानून तोड़कर जो हजारों गोवंश की हत्या हो रही है उसके बारे में बोलना चाहिए तो चर्चा बैलेंस्ड होगी। और ऐसे जितने भी आरोप संगठन के ऊपर हुए हिंसा करने के, उसमें का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और हमने ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रेस में भी रिलीज कर दिए हैं कि जहां पर कसाईयों ने सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर हमले किए हैं। तो ये चर्चा को कोई मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है कि संपूर्ण भारत में गोवध बंद होना चाहिए? डेफिनेटली भारत में गोवंश की हत्या पूर्ण बंद होनी चाहिए। तो ये थे मिलन जी जिन्होंने खास बातचीत की और हमें क्या अपना कीमती समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं जितेश जेठमलानी, आप भारत रफ्तार देखते रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलन जी का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।